हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ जाओ जी बच्चा। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था जी। आप बताएंगे बच्चे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का क्वांटिटी या लेवल ऑफ आउटपुट पता करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, साथ साथ हमारे दोहराएंगे आप फटाफट से। पहला वाला कंडीशन क्या है बच्चे? सर पहला कंडीशन है एम आर इक्वल्स टू एम सी, जिस जगह पे एम आर एम सी के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चे? जहां एम आर एम सी के बराबर है उसके बाद एम सी मस्ट बी ग्रेटर देन एम आर। क्लियर है जी बच्चा? और दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पिछले क्लास में प्राइस फिक्स होगा तो क्या होगा, प्राइस फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों कंडीशंस हम लोगों ने कवर किया था। दोनों केस में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ये भी हम लोगों ने कवर किया था बच्चा। आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर फटाफट से खत्म। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1, on the basis of information given below determine the level of output at which the producer will be in equilibrium। मतलब क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि किस क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। यूज मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू अप्रोच। क्लियर है जी? चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस या एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जी। 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है और टोटल रेवेन्यू भी है। एम आर एम सी अप्रोच के हिसाब से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है जी बच्चा? सर हम लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फटाफट से कैलकुलेट करो बच्चा, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगर प्राइस फिक्स होता है तो ए आर, प्राइस और एम आर तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद है बच्चा? इस केस में देखेंगे प्राइस फिक्स है तो मार्जिनल रेवेन्यू हर केस में कितना हो जाएगा जी बच्चा? सर मार्जिनल रेवेन्यू हर केस में हो जाएगा 7 रुपया। क्लियर है जी? आगे मार्जिनल कॉस्ट, पहला यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट 8, दूसरा सामान बनाए कितना पैसा खर्चा हुआ? सर 15 रुपया खर्च हुआ। दूसरा सामान बनाने में एक्स्ट्रा कितना पैसा खर्चा हुआ जी? सर 7 रुपीज। आगे का फटाफट से 15 से 22, ये भी 7, 22 से 28, 6, 28 से 33, बोलो बच्चा सर 5, 33 से 40, 7, 40 से 48, 8। क्लियर है जी? अब रिमार्क्स में हम लोग चेक करेंगे कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके लिए दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है बच्चा? सर पहला कंडीशन है एम आर इक्वल्स टू एम सी। कहां कहां एम आर एम सी के बराबर है फटाफट से चेक करेंगे। सेकेंड यूनिट में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। सर यहां तो थर्ड यूनिट में भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। क्लियर है जी? आगे देखेंगे और कहीं बराबर है। सर सिक्स्थ यूनिट में भी एमआरएमसी के बराबर है, तीन जगह बराबर है। बच्चे कितना भी जगह बराबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम। क्लियर है जी? फटाफट से दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। जिस जगह एमआरएमसी के बराबर है उसके बाद एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एमआर। चेक करो बच्चा, सेकेंड यूनिट के बराबर है, उसके बाद थर्ड यूनिट में क्या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है? नहीं सर, तो सेकंड इज नॉट। थर्ड में भी एमआरएमसी के बराबर है तो फोर्थ यूनिट में देखेंगे क्या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है? नहीं सर, तो थर्ड यूनिट भी हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है जी? सिक्स्थ यूनिट में देखेंगे, सेवंथ यूनिट में क्या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है? हाँ सर, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, तो सिक्स्थ जो होगा दैट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे, सेम क्वेश्चन है। यहां पे भी देखेंगे प्राइस 24 रुपीज सबका फिक्स है, तो दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क, स्वयं से बनाएंगे आप। ठीक है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा समझ लो बच्चा।
इसमें भी अपने को प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है कि कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्वांटिटी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। अपने को क्या निकालना है? बोलो बच्चे बोलो। सर हम लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। अब समझेंगे MRMC निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैं हिंट देता हूं बच्चे आपको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटिटी दिया हुआ है बच्चा 1 से 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? बोलो बच्चा। सर एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस होता है। प्राइस कितना दिया हुआ है जी? 12 11 10 9 एंड 8। एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 4 5 6 7 एंड 9। हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना होगा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा? 12 22 30 36 एंड 40। टोटल रेवेन्यू तो इजी है। टोटल रेवेन्यू के बाद अपने को क्या कैलकुलेट करना है जी? टोटल कॉस्ट। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, याद करेंगे जी बच्चे। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। लिख सकते हैं जी? यस सर याद आ गया, लिख सकते हैं। देखो बच्चा, एवरेज कॉस्ट कितना है जी, क्वांटिटी कितना है, दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 5 45। अब आपके पास टोटल रेवेन्यू भी है, टोटल कॉस्ट भी है। आप इसके बेसिस पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जी बच्चा। हाँ सर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद का भी वापस से होमवर्क। क्लियर है जी? MRMC खुद से कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। Question number 4. Given below is the cost schedule of a product produced by a firm. The market price per unit of the product at all levels is given ₹12. मतलब AR प्राइस सबका दिया हुआ है 12 रुपया। इसमें भी देखेंगे एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का कॉपी है। समझ लो बच्चे, यहां पे क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। क्वांटिटी इंटू प्राइस करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट के बेसिस पे आप मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। बिल्कुल आपको बनाना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सब रिपीटेड है। ठीक है जी बच्चा, ये सारे क्वेश्चंस आप फटाफट से सॉल्व करेंगे, ऑल द क्वेश्चंस। चले जी आगे का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। बस हो गया बच्चा, चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनली आगे चल के ये टॉपिक बहुत बार मिलेगा, इसीलिए हमने इंक्लूड किया है जी बच्चा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट और बीईपी रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सामान बना के बेचे तो 25 रुपया मिला, उसको बनाने में भी इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमें 25 रुपया खर्च हुआ। तो जहां पे मेरा सेल्स और कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, दैट इज द पॉइंट विच इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं जी। आगे, since total cost includes normal profit also, the entrepreneur will earn normal profit at BP। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम ध्यान से। इधर बच्चा, इधर हमारी तरफ ध्यान से समझेंगे बात। इधर ध्यान दो बच्चा, इधर ध्यान देंगे।
कॉस्ट चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था जी, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया था बच्चा, सर आपने बताया था द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट। जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके सर्विसेज को हायर करने के लिए हमें जो पैसा पेमेंट करना पड़ता है दैट इज नोन एज कॉस्ट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, बोलो बच्चे बोलो, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जी, सर लैंड, लेबर, बोलो बच्चा, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों फैक्टर्स के सर्विसेज को हायर करने के लिए हमें जो पैसा देना पड़ता है दैट इज नोन एज कॉस्ट। तो लैंड के बदले में क्या देना पड़ता है जी, रेंट, रेंट मेरे लिए कॉस्ट हुआ। लेबर के बदले में क्या देना पड़ता है, वेजेस, वेजेस हमारे लिए कॉस्ट हुआ। कैपिटल के बदले में सर इंटरेस्ट, वो भी हमारे लिए कॉस्ट हुआ। और एंटरप्रेन्योर अपने सर्विसेज देता है, याद करेंगे मैंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बताया था। यहां मैं कॉस्ट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं बच्चा, समझ में आ रही है बात जी, हाँ सर बात समझ में आ रहा है। तो एंटरप्रेन्योर का रिटर्न क्या होता है, रिवार्ड क्या होता है जी, प्रॉफिट। क्लियर है बच्चा, तो समझेंगे इकोनॉमिक्स के हिसाब से टोटल कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी बच्चे, तो जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, और टोटल कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, जहां टीआरटीसी के बराबर होगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, और टोटल कॉस्ट में चूंकि प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे जी, दैट इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि हम इतना पैसा चार्ज कर पा रहे हैं कि मेरा जो रेवेन्यू है टोटल सेल्स जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है, सामान बेचे तो 30 रुपया मिला और उसको बनाने में 25 रुपया खर्च हुआ, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ऊपर जो पैसा कमाए 5 रुपया, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। क्लियर है बच्चा, आगे अगर मेरा सेल्स कॉस्ट से कम है तो दैट रिजल्ट्स इन व्हाट, लॉस। ठीक है जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां होगा सर, ब्रेक इवन पॉइंट वहां होगा जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। इसी चीज को इन्होंने और कैसे प्रेजेंट किया समझो बच्चा, हम लोग कह सकते हैं एट बीईपी टीआर इक्वल्स टू टीसी, यस सर बोल सकते हैं बच्चे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्यू, दोनों साइड्स को अगर हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है जी, हाँ सर आप बताएंगे बच्चे, टी आर बाई क्यू का मतलब क्या होता है, ए आर, टी सी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, ए सी। तो या तो हम लिखें, एकदम ध्यान से, या तो हम लोग ये लिखें कि ब्रेक इवन पॉइंट पे टीआरटीसी के बराबर होता है, या हम ये लिखें कि ब्रेक इवन पॉइंट पे एआरएसी के बराबर होता है, दोनों बात तो एक ही है। अगर टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे बच्चा तो ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। क्लियर है जी, अगर एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो एट ब्रेक इवन पॉइंट एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। क्लियर है जी, बात बराबर है। इसी चीज को और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं समझ लो बच्चा, अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो दैट इज बीईपी, अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, पर यूनिट प्राइस ज्यादा है पर यूनिट कॉस्ट से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अगर पर यूनिट सेल्स प्राइस कम है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, लॉस। ठीक है जी, चलो बच्चा इन सारी चीजों को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है फटाफट से। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीईपी यूजिंग टीआरटीसी अप्रोच। पहले टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे बच्चे। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, जल्दी से बोलो बच्चा, सर एक्स एक्सिस पे हम लोग आउटपुट या क्वांटिटी लेंगे। क्लियर है जी, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। आप हमें याद करके बताएंगे व्हाट विल बी द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व, एक रफ रिप्रेजेंटेशन। सर टोटल कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगा, याद आ रहा है बच्चा, टोटल कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगा, क्योंकि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो दिस विल बी द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व।
याद आ गया जी बच्चा। अपवर्ड स्लोपिंग होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है जी बच्चा, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब देखेंगे अगर सामान बेचेंगे ही नहीं, 0 यूनिट, 0 यूनिट पे मेरा सेल्स कितना होगा? सर सेल्स भी 0 होगा। 0 यूनिट पे कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा, जिसको हमने बोल दिया आपको कि वाई एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगा। समझ में आ रही बात जी? लेकिन टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू 0 यूनिट पे कितना होगा? सर 0 होगा। तो टोटल रेवेन्यू मेरा कहां से स्टार्ट होगा? बोलो बच्चा। सर 0 से स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी लाइक दिस। समझ में आ गई बात जी? क्लियर है जी बच्चा? तो टोटल रेवेन्यू जो होगा हमारा बच्चे, दैट विल ऑल्सो बी अपवर्ड स्लोपिंग। टोटल कॉस्ट कर्व जो होगा दैट विल ऑल्सो बी अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है? अब समझेंगे, जिस जगह पे द पॉइंट एट विच टी आर इज इक्वल टू टी सी, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ में आ गया बच्चा? जिस जगह पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप समझेंगे जी, इस पॉइंट के बाद क्लियर है बच्चा? ये शेडेड पोर्शन हमारा, इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, है कि नहीं जी बच्चे? तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्योंकि मेरा रेवेन्यू सेल्स जो है वो ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, तो ये एरिया हमारा क्या हो गया जी? सुपर प्रॉफिट। और जिस पोर्शन में टोटल कॉस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यू, आप देखेंगे ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन में कॉस्ट हमारा ज्यादा है, कॉस्ट हमारा ज्यादा है जी बच्चा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉस। कोई दिक्कत नहीं जी। जहां ब्रेक इवन पॉइंट है ये मेरे लिए क्या हो गया जी? सर ये हो गया हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बच्चा? फटाफट से डायग्राम बनाएंगे जी बच्चे, जल्दी, फास्ट। हो गया जी, आगे बढ़े बच्चा। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ARAC अप्रोच, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट अप्रोच। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है जी? सर एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट। अब समझेंगे, जहां प्राइस होगा वहां दो बातें होंगी। अगर प्राइस फिक्स होगा तो क्या होगा, अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? बात समझ में आ रहा है बच्चा? व्हेन द प्राइस इज फिक्स्ड, व्हेन द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड। तो इसमें दो डायग्राम बनेंगे आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखाने के लिए। पहला केस क्या हो गया? व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट। फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है बच्चे, फटाफट से हम लोग करेंगे जी। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे बच्चा? सर एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी और आउटपुट। क्लियर है जी? ARAC अप्रोच है बच्चे, तो वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट। याद रखेंगे, दिस इज नॉट मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वाले अप्रोच से हम लोग क्वांटिटी पता करते थे, यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट पता करना है। आप बताएंगे बच्चे, अगर प्राइस फिक्स होगा तो ARMR कर्व का शेप कैसा होता है? सर अगर प्राइस फिक्स होगा तो ARMR कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होगा? सर एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। क्लियर है बच्चा? जिस जगह पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा दैट इज
ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है जी बच्चा, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया जी, दिस पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है, चलो बच्चे फटाफट से, एकदम फटाफट। अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, जल्दी से सर, अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो उस कंडीशन में AR MR कर्व अलग अलग होगा। क्या होगा बच्चा, सर AR MR कर्व अलग अलग होगा, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू कैसा होगा सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग, AR इक्वल्स टू प्राइस। एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू, यहां मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का कोई हमें जरूरत नहीं है बच्चे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। अगर हम MR कर्व ड्रॉ नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, आप बताएंगे एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होगा। सर एवरेज कॉस्ट कर्व एज यूजुअल ऑलवेज इट विल बी यू शेप्ड। जिस जगह पे AR AC के बराबर होगा वो क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विल बी नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। फटाफट से दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बच्चा, जल्दी जल्दी फास्ट, खत्म, बस लास्ट टॉपिक है बच्चे इसके बाद। आगे बढ़े बच्चा, चलिए जी। नेक्स्ट इज शट डाउन पॉइंट। सर नाम ही अजीब है, नाम ही सिर्फ अजीब है बच्चे, टॉपिक बहुत इजी है। शट डाउन पॉइंट, वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद हम अपना बिजनेस शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे, माने खतरे की घंटी। शट डाउन पॉइंट आप समझ लेंगे बच्चे, शट डाउन पॉइंट जो है वो खतरे की घंटी है, ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ जी, जितना खर्चा लग रहा था उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट का पार्ट कम से कम उतना रिकवर हो रहा है। चलो बच्चा, भविष्य में हम सोच रहे हैं कि कम से कम मेरे लिए भविष्य अच्छा होगा, अभी कम से कम जो लगा रहे हैं कम से कम वो तो निकल जा रहा है, कोई बात नहीं। शट डाउन पॉइंट ऐसा उतना ही पैसा रिकवर कर पा रहा है जितना से जबरदस्ती काम चलाया जाए, इससे थोड़ा भी कम मिलेगा तो घर से पैसा लगाना पड़ेगा, फिर बिजनेस में लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खतरे की घंटी, शट डाउन पॉइंट, याद रहेगा। चलो बच्चे, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। वैसा लेवल ऑफ आउटपुट या वैसा प्राइस जिस प्राइस पे हम सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। क्लियर है जी, एक एग्जांपल पहले हम देंगे। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का मतलब किसी सामान को बनाने में पर यूनिट हमको कितना खर्चा लग रहा है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बच्चा। सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही फॉर्मूला होता है जी। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 रुपीज और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 11 रुपीज, तो आप बताएंगे कि एवरेज कॉस्ट मेरा कितना रुपया आ गया। सर उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट 15 रुपया आ गया। क्लियर है जी बच्चा। अब कंपनी चाहेगी कि कम से कम तो मेरा 15 रुपया रिकवर हो ही जाए, नॉर्मल इंटेंशन। ठीक है बच्चा, अगर 15 से ज्यादा मिल रहा है तो सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, अगर हमें 15 रुपया ही मिल रहा है, अलग अलग केसेस समझेंगे थोड़ा सा। केस नंबर 1, अगर मेरा प्राइस का मतलब एवरेज रेवेन्यू हम फिक्स करते हैं 17 रुपया, इस केस में हमारा कॉस्ट कितना है जी, सर 15 रुपया। रिमार्क्स, ये किस चीज का केस हो गया, बोलो बच्चा। सर दैट इज नोन एज 17 रुपया मिल रहा है तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं जी। दूसरा केस समझेंगे, केस नंबर 2, एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 15, मतलब जितना कॉस्ट है उसी के बराबर मेरा सेल्स प्राइस ही भी है बच्चा, तो इसको क्या बोलेंगे सर, दिस विल बी नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर है, आप समझेंगे। मान लो बच्चा एवरेज रेवेन्यू है हमारा सपोज 11 रुपया, एवरेज रेवेन्यू 11 रुपया है,
ठीक है जी, ऐसा मार्केट सिचुएशन है कि 11 रुपए में ही हम बेच सकते हैं, उससे ज्यादा में बिक ही नहीं रहा है। तो मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, बोलो बच्चा। सर कॉस्ट लग रहा है 15 रुपया। इस केस में क्या सिचुएशन है, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, है कि नहीं जी बच्चे। अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट मेरा कितना लग रहा है, सर 4 रुपया लग रहा है। और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट मेरा कितना लग रहा है, सर 11 रुपया लग रहा है। हम कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, सर 11 रुपया ही हम चार्ज कर रहे हैं। हम जो पैसा चार्ज कर रहे हैं, ध्यान दे बच्चा, इंपॉर्टेंट है ये, हम जो पैसा चार्ज कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ अपना पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पा रहे हैं, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे कोई भी सेलर अपना पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पाता है, दिस इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। बात समझ में आया बच्चा। मतलब कि जो मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस है, रेकरिंग एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल वगैरह का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब एक्सपेंसेस हम बियर कर पा रहे हैं, उतना पैसा कम से कम मेरा निकल जा रहा है। अगर डे टू डे एक्सपेंसेस भी निकल पा रहा है तो सेलर सोचेगा कि हो सकता है कि भविष्य में मुझे फायदा हो, इसी आशा में वो जैसे तैसे काम चलाएगा। समझ में आ रही बात जी। लेकिन अगर रोज का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है, क्या वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना पसंद करेगा बच्चे लॉन्ग रन में? नहीं सर। तो जिस पॉइंट अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है, हमको 11 रुपए से भी कम का पैसा मिल पा रहा है किसी कारणवश, क्या वो बिजनेस, वो धंधे में हम रहना पसंद करेंगे? नहीं सर। तो दैट खतरा का घंटी इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। सर अगर इसी क्वेश्चन में आप जो एग्जांपल दिए, इसी क्वेश्चन में अगर हम 13 रुपया रिकवर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि मेरा तो एवरेज कॉस्ट 15 है और वेरिएबल कॉस्ट उसमें 11 है। अगर हम 13 रिकवर कर पा रहे हैं, मतलब कि वेरिएबल तो रिकवर कर ही पा रहे हैं, फिक्स्ड का भी कुछ कुछ पोर्शन रिकवर कर पा रहे हैं, तो भविष्य के आशा में हम अभी भी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है जी बच्चा? तो हम कुछ दिन बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल भी रिकवर नहीं हो रहा है तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, इसीलिए उसको खतरा का घंटी, शट डाउन पॉइंट बोला गया। तो जहां पे कोई भी सेलर सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट तक का ही पोर्शन रिकवर कर पाता है, दैट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। उससे ऊपर रहेंगे तो अच्छी बात, ब्रेक इवन से भी ऊपर रहेंगे तब तो बहुत अच्छी बात, दैट इज सुपर प्रॉफिट। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं जी। चलो बच्चा, तो शट डाउन पॉइंट, जहां भी क्वेश्चन में प्राइस लिखा हुआ रहेगा वहां पे क्या होगा जी? वहां पे दो बातें होंगी। अगर प्राइस फिक्स होगा तो क्या होगा, अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? चलो जी फटाफट से। पहला केस, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। फटाफट से बनाएंगे बच्चे। अगर प्राइस फिक्स होगा तो उस कंडीशन में डायग्राम कैसा बनेगा, बोलो बच्चे। प्राइस फिक्स होने से डायग्राम कैसा बनेगा जी? सर अगर प्राइस फिक्स होगा तो AR/MR कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चा? क्लियर है जी? चलो जी आगे। अब आप हमें बताएंगे व्हाट विल बी द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये तीनों यू शेप्ड होते हैं। एक डायग्राम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल हमारे को आप देखेंगे बच्चे कि मैं कैसे बना रहा हूं, एकदम पेन पेंसिल अपना रख देंगे, हमारी तरफ ध्यान से देखेंगे बच्चा, एकदम बिल्कुल हम साथ साथ हैं। बिल्कुल पहले कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे, उसके बाद आप हमें बताएंगे व्हाट विल बी द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। सर ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व। सर ऊपर क्यों बनाए हैं, बताएंगे बच्चा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे। सर दिस विल बी द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट से नीचे ही रहेगा। क्यों नीचे रहेगा, देख लो बच्चा। एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
तो कभी भी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा एवरेज वेरिएबल से, तो ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ जी कि वो ऊपर होगा। अब एकदम आराम से समझो बच्चा, कंपनी उतना ही पैसा चार्ज कर रही है जिस पैसे से वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज शट डाउन पॉइंट। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया बच्चा? ये P1 प्राइस है, मान लीजिए अगर कंपनी ज्यादा प्राइस चार्ज करने में सक्षम है, एक ही डायग्राम में बना रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चा, एक ही डायग्राम में आपको दो केस समझा रहे हैं। सपोज इसी डायग्राम में कंपनी जो है वो ऐसा प्राइस चार्ज कर सकती है इतना, P2 या AR2 बोलिए, ठीक है जी बच्चा। अगर कंपनी इतना प्राइस चार्ज कर पाती कि एवरेज कॉस्ट भी रिकवर हो जाता, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते सर? इस पॉइंट को बोलते ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ में आ गया बच्चा? बात समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर। अगर इससे भी ऊपर प्राइस चार्ज कर पाते तो दैट वुड हैव बीन सुपर प्रॉफिट। तो दो P1 P2 बोल के दो केसेस एक ही डायग्राम में मैंने दिखाने का प्रयास किया, एक ही डायग्राम में शटडाउन पॉइंट और एक ही डायग्राम में ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है जी? तो ये तो हो गया, जब प्राइस फिक्स होगा तब फटाफट से अब डायग्राम आप नोट कर लेंगे। मैं वेट कर रहा हूं बच्चा, जल्दी से डायग्राम नोट करेंगे आप। हो गया जी? चलिए लास्ट केस, बस हो गया बच्चा, खत्म। व्हेन द प्राइस इज नॉट सेम, अगर प्राइस सेम नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा? जल्दी जल्दी हेल्प करेंगे, आप बताएंगे बच्चे। अगर प्राइस सेम नहीं होगा उस कंडीशन में व्हाट इज द शेप ऑफ AR/MR कर्व? सर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है जी बच्चा? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से हमको कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमको कैसे ड्रॉ करना है। कंपनी को इस केस में हमें अपना शटडाउन पॉइंट दिखाना है। कंपनी उतना ही पैसा चार्ज कर पा रही है जिस पैसे से वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रही है। तो दिस पॉइंट विल बी शट डाउन पॉइंट। क्लियर है बच्चा? अगर हमारा एवरेज कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट, क्या हम एवरेज कॉस्ट रिसीव कर पा रहे हैं? एवरेज कॉस्ट भी हम लोगों से चार्ज कर पा रहे हैं? उतना पैसा भी चार्ज कर पा रहे हैं बच्चे? नहीं कर पा रहे हैं। देखेंगे प्राइस कम है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज शटडाउन पॉइंट। अगर मेरा प्राइस ज्यादा रहता, इसको मिटा देंगे बच्चे हम फिर से, अगर मेरा प्राइस ज्यादा रहता तो वो पॉइंट क्या हो जाता मेरा? वो पॉइंट हमारा हो जाता बच्चे ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ रही बात जी? उस कंडीशन में ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता जी? सर ये पॉइंट हो जाता ब्रेक इवन पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा? बस खत्म। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं जी? बस चैप्टर खत्म। एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएंगे बच्चे, फटाफट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट चैप्टर विल बी मार्केट। इंटरेस्टिंग। मार्केट का मतलब जहां खरीदने वाले बेचने वाले दोनों लोग हैं जी। अब हम लोग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है बच्चा? गुड बाय।